नमाज क्या है, जैसे 4 रकात ज़ुहर में है तो कितनी पढ़ेंगे 2, असर में 4 रकात फ़र्ज़ हैं तो कितने पढ़ेंगे 2, मगरिब में 3 रकात फ़र्ज़ हैं तो कितने पढ़ेंगे। शरीयत के मुताबिक मुसाफिर उस शख्स को कहते हैं जो 3 रोज़ की राह तक जाने के इरादे से बस्ती से बाहर हो जाए, उसको मुसाफिर कहते हैं। तो अब ऐसे समझ लीजिए, मैं जा रहा हूँ नानी के घर और 3 रोज़ से ज़्यादा मुझे अपनी नानी के घर रुकना है। अब मैं मुसाफिर हूँ या नहीं, तो जवाब अभी नहीं मिलेगा कि मैं मुसाफिर हूँ या नहीं। जवाब कब मिलेगा मैं मुसाफिर हूँ या नहीं। मैं नानी के घर जा रहा हूँ और 3 रोज़ से ज़्यादा रुकने का इरादा है और बस्ती से बाहर हुआ, ठीक। अब मैं मुसाफिर हूँ या नहीं ये कैसे पता चलेगा, तो हमें मालूम चलेगा किससे, कि अब हमें ये देखना है जिस जगह से आप चले थे, आपका घर था, आप जहाँ रहते थे वहाँ से आपकी नानी का घर कितने किलोमीटर पे पड़ता है। अगर 30, 35, 40, 45, 50, 60 किलोमीटर के इर्द गिर्द में आता है और आपने इरादा बना लिया कि मैं 3 दिन से ज़्यादा रुकूंगा, तो फिर आप मुसाफिर नहीं होगे। क्यों नहीं होगे मुसाफिर? इरादा तो 3 दिन से ज़्यादा का बनाया। शरीयत कहती है कि मुसाफिर वो शख्स है जो 3 रोज़ की राह तक जाने के इरादे से बस्ती से बाहर हो। तो 3 रोज़ की राह तक जाने से, किस तक? 3 रोज़ की राह तक जाने के इरादे से बस्ती से बाहर हो, तो 3 रोज़ की जो राह मुकर्रर की है शरीयत ने वो है 92 किलोमीटर। अब सवाल ये पैदा होता है, अगर वो 92 किलोमीटर हम 1 से 1.5 घंटे के अंदर पूरा कर लें तो क्या हम मुसाफिर होंगे? तो जवाब में आता है जी हाँ, आप मुसाफिर हो जाओगे। जैसे अब मैं यहाँ से दिल्ली जाऊँ, दिल्ली यहाँ से 250 किलोमीटर, और मैं ये 250 किलोमीटर का सफ़र 5 घंटे में तय कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने 250 किलोमीटर का सफ़र 2.5 घंटे में तय कर लिया और मैं फिर शाम को वहाँ पे रुका और सुबह को फिर वापस अपनी जगह पर आ गया, तो क्या मैं मुसाफिर हुआ या कि नहीं? तो मैं मुसाफिर होऊंगा जब मैं 92 किलोमीटर के पार पहुँच जाऊँगा, फिर मैं मुसाफिर हो जाऊँगा। और जब मैं मुसाफिर हो जाऊँगा तो फिर मेरे ऊपर क़स्र वाजिब हो जाएगी, यानी नमाज क़स्र अब मैं पढ़ूँगा। 92 किलोमीटर के अंदर मैं रहा, समझ लो 92 किलोमीटर के अंदर मैं रहा, अब मैं